सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप सभी उठ गए होंगे। तो जल्दी से फटाफट रेडी होकर तैयार हो जाइए क्योंकि मैं तो पार्क आ चुका हूँ, है ना। तो फटाफट अपनी योगा मैट या बढ़िया सी साफ दरी बिछाकर अपने छत पर आप रेडी हो जाइए क्योंकि आज हमारी योगा क्लास है। तब तक मैं भी अपने अरेंजमेंट कर लेता हूँ, है ना। लगभग 7:30 बज चुके हैं, तो अब हमें देर नहीं करना है, जल्दी से शुरू करना है। ओके, तो फटाफट रेडी हो जाइए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। सो स्टूडेंट, आज हम सब सीखेंगे योगा। ओके, तो योगा करने के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि हम अपनी बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रेचेबल बना लें, है ना। थोड़ा सा वार्म अप कर लें क्योंकि कई बार हमारे जब हम एकदम से किसी भी योगा को करने की शुरुआत करते हैं ना, तो हमें इंजरी होने का भी खतरा रहता है, हमारी नस चढ़ सकती है ना। तो सबसे पहले तो हम वार्म अप कर लें। तो वार्म अप करने के लिए सबसे पहले आप करिए जंप। ओके, आप सबको मेरे साथ करना है। ओके, जैसा मैं करूँगा वैसा ही आपको करना है। ऑलराइट, तो करिए सबसे पहले जंप। यस, लाइक दिस। सबसे पहले आपको जंप करना है, करते रहिए। ओके, इसके बाद रनिंग। यस, इसके बाद आप रनिंग करिए, फास्ट रनिंग। ओके, देन स्ट्रेच। तो इस तरह से बॉडी को मूव करना है। ओके, कोशिश करिए जितना पीछे जा सकते हो उतना जाने की। ओके, देन शोल्डर, राउंड योर शोल्डर, देन रिवर्स योर शोल्डर। Okay, then one hand stretch, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Then next hand, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. ऑलराइट, इस तरह से आपको अपनी बॉडी को वार्म अप कर लेना है अच्छी तरह से। ऑलराइट स्टूडेंट, सो अब हमारी बॉडी हो चुकी है वार्म अप। अब हम हैं योगा करने के लिए रेडी। तो हमारा सबसे पहला आसन है सूर्य नमस्कार, क्योंकि योगा की शुरुआत तो सूर्य नमस्कार से ही होती है। तो चलिए करते हैं सूर्य नमस्कार। इस आसन को करने के लिए आपको अपने दोनों पैरों को चिपकाकर हाथ ऊपर ले जाना है और दोनों हाथ को जोड़कर अपने चेस्ट के पास लाकर रखना है। तो ये स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 में आपको पीछे तक बेंड होना है जितना आप हो सको। ओके, फिर स्टेप नंबर 3 में अपने पैरों को टच करना है, टच योर फीट। स्टेप नंबर 3 है। स्टेप नंबर 4 में आपको रेस पोजीशन लेना है राइट लेग से। ओके, रेस पोज है ये आपका 4 नंबर स्टेप है आपका। स्टेप नंबर 5 में आपको हिल पोज बनाना है। ओके, देन स्टेप नंबर 6 में आपको ज़मीन पे लेटना है, पूरी तरह से नहीं लेटना है लेकिन पूरी ताकत से अपनी बॉडी को उठा के रखना है हल्का। ओके, 7 नंबर में आपको भुजंगासन यानी कि स्नेक पोज बनाना है। ओके, 8 में अगेन आपका हिल पोज है, ध्यान से देखते जाइए सारे स्टेप। 9 में फिर लेफ्ट लेग से रेस पोजीशन है आपकी। ओके,
10 में फिर आपको अपने पैरों को छूना है। 11 में फिर से बॉडी को बेंड करना है पीछे की तरफ और 12 में वापस आ जाना है। एक बार फिर से करेंगे। सभी लोग ठीक से मुझे कॉपी करें और करते चलें, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 है दोनों हाथों को जोड़ना। ओके, स्टेप 1। इसके बाद स्टेप नंबर 2, बेंड योर बॉडी। देन 3rd, टच योर फीट। 4, रेस पोज। ओके, देन 5, हिल पोज। 6, पूरा फ्लैट हो जाना है और ताकत से बॉडी को ऊपर उठाने की कोशिश करना है, पूरा लेटना नहीं है हमको। 7, स्नेक पोज, भुजंगासन कहते हैं इसको हम। 8 अगेन, हिल पोज। 9, रेस पोज। 10, पैरों को छूना। 11, पीछे मुड़ जाना एंड 12, वापस आना। तो ये है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार करने के बाद हम कुछ ऐसे आसन करते हैं जो खड़े होके किए जा सके। ओके, तो पहला आसन है ताड़ासन। इसमें हमें दोनों पैरों को चिपका के रखना है, दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है, उन्हें आपस में चिपकाकर अपनी एड़ियों को उठाकर बॉडी को जोर से ऊपर खींचना है ना। जोर से आपको स्ट्रेच करना है, आप जितनी जोर से कर सकें, है ना। इसे हम कहते हैं ताड़ासन। इस प्रोसेस को आप 1 से 2 बार इस आसन को करिए आप इस तरह से। इससे हाइट बढ़ने में बहुत मदद मिलती है और मांसपेशियों में भी खिंचाव आता है। तो ये है ताड़ासन, ठीक है। इसके बाद हम अगला आसन करते हैं त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन में हमें दोनों हाथों को इस तरह से फैलाना है, ठीक है, और अपने राइट हैंड से अपने राइट लेग को टच करना है लाइक दिस। वापस आइए एंड नेक्स्ट हैंड से लेफ्ट लेग को टच करिए, देन बैक, राइट हैंड राइट लेग, देन बैक, लेफ्ट हैंड लेफ्ट लेग, देन बैक। तो ये है त्रिकोण आसन। इसके बाद अगला आसन हम करते हैं वृक्षासन, है ना। वृक्षासन यानी कि हमको अपनी बॉडी को ट्री पोज में बनाना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो एक पैर पे अपना बैलेंस बनाना है इस तरह से, और दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर आपस में जोड़ देना है। तो ये है हमारा वृक्षासन। इसमें बैलेंस की बहुत ज़रूरत होती है ना। मैंने भी बहुत मुश्किल से ये सीखा है प्रैक्टिस करके, तब मेरा बैलेंस बहुत अच्छा आने लगा। इसे मैं लगभग 1 से 2 मिनट तक होल्ड कर सकता हूँ आराम से, है ना। आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आप भी इस स्टेप को बहुत अच्छे से कर पाओगे। ये भी आपकी हाइट बढ़ाने में बहुत सहायक है, बहुत फ़ायदेमंद है। साथ ही साथ हमारी मांसपेशियों में भी बहुत खिंचाव होता है, बॉडी स्ट्रेचेबल बनती है। इसके बाद आप इसको पैर बदल के करिए, दोनों पैरों से आपको इसको करना है, क्योंकि एक पैर में पेन होने लगता है तो हम पैर बदल सकते हैं। तो ये है आपका वृक्षासन। ओके स्टूडेंट, चलिए, तो ये थे कुछ आसन जो हमने खड़े होके किए। अब हम कुछ ऐसे आसन करते हैं जो बैठ के किए जा सकते हो। अगला आसन है हमारा पद्मासन। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पद्मासन करने के लिए हमें बैठ जाना है क्रॉस लेग करके, है ना, अलती पलती लगाकर एक के ऊपर एक पैर रख के। फिर दोनों हाथों से मुद्राएं बनानी है और उन्हें अपने घुटनों पर रखना है। अपने शोल्डर को धीमा छोड़ देना है। ओके, बिल्कुल बॉडी को रिलैक्स करके लंबी सांस लेना है और धीरे धीरे उसे छोड़ना है। कोशिश करो कि जितनी लंबी सांस ले सको उतनी कोशिश करो, है ना। लंबी ब्रीथ करनी है आपको।
जितना ज़्यादा आप ब्रीथ लोगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, है ना बच्चों। तो ये है हमारा पद्मासन, है ना। इसके बाद हम अगला आसन करेंगे, जिसके लिए आपको अपने दोनों पैरों को सीधा जोड़ देना है एक दूसरे से और अपने हाथों को अपने तलवों के नीचे पकड़कर अपने फेस को अपने घुटनों में टच करने की कोशिश करना है। याद रखना, इस आसन में तकलीफ बहुत होती है ना, लेकिन आपके पैर ऊपर उठने नहीं चाहिए। भले ही आपका सिर आपके घुटनों को टच नहीं करता हो, लेकिन आपको कोशिश करना है ना। मैं कई बार कोशिश कर चुका हूँ, इसलिए मैं कर पाता हूँ इसको। पेन होता है, ऊपर आइए, रेस्ट करिए, फिर कोशिश करिए अंदर जाने की, है ना। आपको अपना सिर अपने घुटनों में टच करना है, ठीक है। तो इस योगा को भी आप बहुत प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अगला आसन हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। बच्चों ये बहुत टफ आसन है ना। अगर किसी का पेट का या हार्ट का ऑपरेशन हुआ है तो वो इस आसन को बिल्कुल ना करे। और बाकी अगर बच्चे जो स्वस्थ हैं तो फिर 3 साल से लेकर 50-60 साल तक के कोई भी व्यक्ति इसको कर सकते हैं। इससे पेट संबंधी सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो कपालभाति करने के लिए हमें फिर अलती पलती डाल के बैठ जाना है, क्रॉस लेग करके, ओके। और अपनी बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा करके अपनी नाक से सांस को छोड़ना है 1-1 सेकंड के अंतर पे, इस तरह से। याद रखेंगे, हर 1 सेकंड पर आपको अपनी सांस को छोड़ना है ना। 1-1 स्ट्रोक लगाना है हमको, ठीक है। तो ये है हमारा कपालभाति। इसके ठीक बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसे अल्टरनेट नॉस्ट्रल्स ब्रीथिंग भी कहा जाता है। तो अनुलोम विलोम करने के लिए हमें पद्मासन में ही बैठे रहना है और अपने अंगूठे से अपने नाक के एक साइड को बंद करके दूसरे साइड से ज़ोर से सांस लेनी है और फिर दूसरे साइड को बंद करके पहले साइड से सांस को छोड़ देना है। इस प्रोसेस को हमको लगभग 10 से 15 बार करना है। लंबी सांस लीजिए और उसे छोड़िए, है ना। एक साइड से बंद करके लंबी सांस लेना है हमें। इस प्रोसेस को हमें 5 से 10 बार करते रहना है ना। इससे हमारी सांस संबंधी बीमारियां दूर हो जाती हैं। अभी जो कोरोना वायरस में लोगों को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही है ना, तो कहीं ना कहीं उनको अनुलोम विलोम योगा बहुत फ़ायदेमंद कर सकता है ना, क्योंकि सांस संबंधी बीमारी इस योगा को करने से दूर हो जाती हैं। इसको लगातार आपको 10 से 15 बार करना है ना। नोज साइड बदल बदल के करना है। एक तरफ लेफ्ट साइड को बंद करिए, फिर इससे 5-10 बार करिए, फिर इस तरफ बंद करके उस तरफ करिए। इसके बाद दोनों हाथों को आपस में रगड़ना है जब तक कि वो गर्म ना हो जाएं, तब तक अपनी आंखें नहीं खोलना है। फिर अपने चेहरे पर इसको स्पर्श करके धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलना है। बहुत अच्छा आपको फील होगा। अगला आसन है हमारा चक्रासन। ये बहुत टफ योगा है बच्चों। अगर आपको नहीं आता है तो आप इसकी कोशिश बिल्कुल ना करें, है ना। सिर्फ उसको देखें कि मैं कैसे कर रहा हूँ। पहले आप इसको देखिए, फिर इसको करने की कोशिश करिए, ठीक है। ये इस आसन को करने के लिए भी हमें अपने दोनों पैरों को चिपका कर रखना है और लेट जाना है और अपने हाथों को अपने सिर के पास उल्टे करके चिपकाना है। देखिए, जैसे मैंने अपने हाथों को उल्टा करके चिपकाया है और बॉडी को ज़ोर से धक्का देना है ऊपर की तरफ, और ये आपका चक्रासन हो गया तैयार। इसको आपको जितनी देर तक होल्ड कर सकें इतनी देर तक आपको होल्ड करना है कि कितनी कैपेसिटी है आपकी इसको होल्ड करने की। मैं आपको बता दूं, चक्रासन करने से बहुत तेज़ी से हाइट बढ़ती है उन बच्चों की जिनकी हाइट रुकी हुई है ना। तो इसको पहले आप देखिए, फिर इसको करने की कोशिश करिए, ठीक है। अगला आसन हमारा है बटरफ्लाई, जिसको बंद कोण आसन भी कहा जाता है। यह मेरा सबसे पसंदीदा आसन है। तो चलिए करते हैं बटरफ्लाई। अगले आसन में आपको बटरफ्लाई करना है ना, जिसमें आपको दोनों पैरों को इस तरह से आपस में जोड़ना है और उन्हें पकड़ के रखना है और इस तरह से उन्हें चलाना है। इसको बोलते हैं बटरफ्लाई, ओके। इससे स्ट्रेचिंग करने में काफ़ी फ़ायदा होता है, ऑलराइट। तो इसको भी आप करिए, लगभग 10 से 20 सेकंड तक इसको करते रहिए। काफ़ी मज़ा आता है इस
आसन को करने में, है ना। ये मेरा बहुत पसंदीदा आसन है। ऑलराइट, ये आप करिए। दिस इज बटरफ्लाई। ओके, इसके बाद आपको वापस पद्मासन पोज में बैठ जाना है, इस तरह से। ओके, वापस। तो बच्चों, ये थे कुछ योगा के आसन जो आज हमने सीखे। उम्मीद है कि आप सभी को फ़ायदेमंद होंगे और इसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, है ना। तो अगली संडे हम फिर मिलेंगे कुछ और आसन के साथ, है ना। तो रोज़ सुबह जल्दी उठिए और योगा करिए, है ना, क्योंकि योगा से हमारा शरीर स्वस्थ होता है, हमारा मन अच्छा होता है, शरीर में ताजगी आती है और दुनिया भर की जो भी तमाम बीमारियां होती हैं वो सब हमसे दूर रहती हैं। ओके, तो मिलते हैं अगले संडे, तब तक के लिए बाय बाय।